बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ स्टिचिंग आइडियाज़ और आज मैं आपको बताऊंगी कि लेसिस को किस तरीके से लगाया जा सकता है और कौन सी लेस कहाँ इस्तेमाल करनी है। अच्छा, लेसिस तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, फैंसी भी होती हैं, लेकिन मैं सिंपल लेसिस आपको दिखा रही हूँ। ये जो फर्स्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चौड़ी लेस है। ये लेंथ बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और डिज़ाइनिंग के तौर पे भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लेंथ बढ़ाएं, हम इसको फैंसी लुक लेने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल बहुत सी डिज़ाइनिंग में चौड़ी लेस चली हुई है, ठीक है। ये मेरे पास जो दूसरे नंबर पे है, ये जॉइंट लेस है। इसको हम जोड़ों में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी जोड़ लगाना हो उसके दरमियान में हम इसको अटैच कर देते हैं। डिज़ाइनिंग के तौर पर भी ये इस्तेमाल की जाती है। और ये जो तीसरे नंबर पे है, ये शिटल लेस है, मिल्की लेस भी बोला जाता है इसको। ये बारीक लेस है, अक्सर चाक वगैरह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है या गले की आउटलाइन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये जो चौड़ी लेस है, जैसे कि मैंने बताया कि इसको लेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कमीज़ की लेंथ में भी, बाजू की लेंथ में भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। फ़्रॉक की लेंथ कम हो रही हो तब भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन ये जॉइंट लेस है, ये हम अगर जोड़ आ रहा है उसके अंदर लगा लें तो फिर ये फैंसी लुक बन जाता है। और अगर जोड़ नहीं भी है तब भी हम कटिंग करके बाजू का डिज़ाइन, कैपरी का डिज़ाइन, कैपरीज़ की डिज़ाइनिंग में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, राउंड शेप में भी यूज़ हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा शेप्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट लेस का बहुत ही ज़्यादा फैशन आया हुआ है। चाक में भी इसको लगा रहे हैं, चाक की और दामन की आउटलाइन में भी, यानी कि कटिंग करके वहाँ लगाई जाती है। अब ये जो शिटल और मिल्की लेस है, ये बारीक लेस है। ये ज़्यादातर चाक के साइड पर यूज़ होती है, या फिर हम नेक की आउटलाइन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बारीक बारीक बच्चियों की अगर लेसिस फ्रॉक वगैरह पे भी लगी हुई हो तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। इसमें छोटे छोटे बारीक डिज़ाइन जो है ना, वो ज़बरदस्त लगते हैं अगर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल किए हों। अगर हम कट वर्क बना रहे हैं तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं और ये आम तौर पर लॉन कॉटन और हर तरह की फैब्रिक पर इस्तेमाल की जाती है, ये वाली लेस ना। और ये हमारे पास है पाइपिंग। इस पाइपिंग को भी हम कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम पाइपिंग डोरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डोरी के बग़ैर, यानी कि डोरी निकाल कर अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो ये पल्टा बन जाता है। अक्सर सूट में हमारे पास कंट्रास्ट कपड़ा नहीं होता तो हम इस पाइपिंग को लेकर ही पल्टे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम इसकी डोरी को इस तरीके से निकाल देते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी तार लगी होती है, बारीक सी तार है। अगर हम उसे खींचें तो ये जो है धागा उधड़ जाएगा और हमारी ये डोरी है अलग हो जाएगी। फिर हम इसको पल्टे के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। सूट के चाक के नीचे भी लगा सकते हैं, दामन के नीचे भी लगा सकते हैं। और अगर हमने जो है बाजू या स्लीव्स या गले पर कोई भी डिज़ाइन बनाना है, वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। हम इसे जगह जगह यूज़ कर सकते हैं और कंट्रास्ट पट्टियाँ बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे लूप्स जो हम कैपरी में डिज़ाइन लगाते हैं तो वहाँ पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो तार आप देख रहे हैं, ये बारीक सी तार होती है। ये इसको हम अगर खींच के निकाल दें, एक साइड पे धागा होगा और एक साइड पे तार होगी। अगर हम इसे खींच दें तो ये डोरी हमारी खुद ही आसानी से निकल जाएगी और हमारी ये क्रीज जो है ऐसी बनी रहेगी और उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने आपको इन लेसेस के बारे में बताया। आप इन्हें अलग अलग सूट पर मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप फैंसी ड्रेस तैयार करना चाह रही हैं तो आप एक ही सूट पर इन सबको अटैच कर सकती हैं, लेकिन अटैच इस तरीके से करना चाहिए कि उसमें लुक अच्छी आए। देखें आप, ये वाला जो सूट आप देख रही हैं, इसके ऊपर ये इन सब लेसेस का इस्तेमाल किया गया है। जॉइंट लेस भी लगाई गई है, शिटल मिल्की लेस भी लगाई गई है, चौड़ी लेस भी, और नेक के साथ भी इसकी आउटलाइन लगाई है। अब मैं आपको जो जॉइंट लेस है वो लगाने का तरीका बताती हूँ कि आपने उसको लगाना किस तरीके से है। ये देखें, आपने इस तरीके से, अगर आपने स्लीव्स या कैपरी में डालना है जॉइंट लेस को, तो आपने इस तरीके से उसको कटिंग कर लेना है। यानी कि आप नीचे से कैपरी अगर आपके पास है या बाजू है 4 या 5 इंच का, आप कपड़ा छोड़ के उसको सीधी लाइन लगा के उसको कट कर लेंगी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास पीसेस बचे होते हैं तो हमें उनमें जोड़ लगा के बनाना पड़ता है। उस वक़्त भी आप जॉइंट लेस ले लें और उसको इस तरीके से लगा लें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपका ड्रेस तैयार। अच्छा, ये इसी तरीके से हमने एक पीस को लेना है और हमने लेस को जो है ना उल्टा रखना है
और कपड़े को सीधा, यानी कि सीधी ही कपड़े की साइड और सीधी ही लेस की साइड ना आपस में मिला देनी है, ठीक है। आपस में मिली भी होगी और उल्टी साइड पर हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से ना। उल्टी साइड पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको दूसरी साइड पर, यानी कि जो दूसरा जोड़ है उसके साथ इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, ये जोड़ लगाते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने दोनों तरफ कपड़ा एक जितना लेना है, ताकि जो है निकले ना हमारा कपड़ा। इस तरीके से आपने लगाने के बाद इसको प्रेस कर लेना है। देख, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।